बसन रवि कर मंगल मूरति सतगुरु मिलावै सर्वाधार मंगल धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय जो कहो तुम्हारे पिता आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, स्तुति प्रार्थना के पश्चात आप लोगों ने रामचरितमानस सार सहित के प्रथम सोपान से पाठ के रूप में सुन रहे थे। संत और सत्संग की महिमा, जगह का प्रभाव अलग अलग होता है और संगति का प्रभाव भी अलग अलग होता है। एक माता पिता के परम भक्त हो गए, उसका नाम था श्रवण कुमार। उनके माता पिता आंखों से अंधे और श्रवण कुमार माता पिता को भार पर बैठाकर तीर्थों में घुमाया करते। एक समय की बात है, घुमाते हुए माता पिता को एक जगह पर रखा। वहां जैसे रखा, श्रवण कुमार का मन दूषित हो गया। वह मन में सोचने लग गया कि माता पिता के सेवा के चलते मेरा इतना जीवन बीत गया, मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सका। अब से माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, उसके मन में हुआ। और वह प्रगट रूप से कह भी दिया कि पिताजी, अब आप सबकी सेवा मुझसे नहीं होगी। पिताजी ने कहा ठीक है, हम दोनों को यहाँ से उठाकर थोड़ी दूर आगे में जाकर रखो, फिर सेवा नहीं करना। श्रवण कुमार माता पिता को वहां से उठाकर थोड़ी दूर आगे में जाकर रखो। थोड़ी दूर आगे में जहाँ रखा, वह जगह बहुत बहुत पवित्र था। वहां जैसे रखा, श्रवण कुमार का मन शुद्ध हो और अपने कहे पर पछताने लग गया कि हमने पिताजी को क्या कह दिया। तो पिताजी के चरण पर गिर पड़ा और कहा, पिताजी मुझको क्षमा कर दें, हमने आपको क्या कहा। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, जगह का दोष। वनवास काल में भगवान राम आगे आगे जा रहे हैं, उसके पीछे सीता और सबसे पीछे लक्ष्मण। जंगल में जब भगवान राम कुछ दूर गए तो लक्ष्मण के मन में होने लगे कि वनवास तो राम को हुआ, मुझको वनवास नहीं हुआ। राम 16 वर्षों तक जंगल में रहेंगे, इनको कष्ट होगा, हम जब इस साथ में रहेंगे तो हमको भी कष्ट होगा, तो हम क्यों इनके साथ में रहेंगे, हमको वनवास तो हुआ नहीं। लक्ष्मण के मन में जिस जगह पर यह बात आई, भगवान राम जानते और भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, यहाँ की मिट्टी को धनुष के अग्रभाग से तोड़ो। लक्ष्मण वहाँ की मिट्टी को धनुष के अग्रभाग से तोड़ दिया। इसको प्रणाम मानो हमारे साथ। उस मिट्टी को लेकर लक्ष्मण राम के पीछे पीछे जा रहे। लेकिन लक्ष्मण के मन में बार बार हो रहा है कि हमको लोग जाना तो हमको वनवास नहीं। यह भी बात राम जान गए तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, मिट्टी को फेंक दो।
हमारे साथ चले। उस मिट्टी को लक्ष्मण गिरा दिया, फेंक दिया और राम के साथ मजाने लग गया। तब लक्ष्मण के मन में बड़ा पश्चाताप कि हमने राम के बारे में क्या क्या सोच लिया। अरे राम तो बड़े भाई हैं, भगवान हैं, उनकी हर तरह से सेवा करनी चाहिए। जब लक्ष्मण के मन में पश्चाताप होने लग गया तब राम बोलते, मिट्टी कहाँ फेंका? मिट्टी को लेकर के हमारे साथ तो फेंका हुआ मिट्टी को लक्ष्मण फिर ले लिया और राम के साथ में जाने लग गए। फिर लक्ष्मण के मन में नफरत की बात आने लगी। हम राम को अब बोल दें कि आपके साथ हम ले आपको वनवास हुआ, आप जाइए। तो लक्ष्मण के मन में होने लगी, जब मिट्टी लेकर चलते हैं तो राम के प्रति नफरत की बात आ जाती है और जब मिट्टी फेंक कर चलते हैं तो पश्चाताप भी होता है। इस मिट्टी में क्या है? राम से पूछना चाहिए। तो लक्ष्मण राम से पूछते हैं, इस मिट्टी में क्या है? जब हम मिट्टी लेकर चलते हैं तो आपके प्रति नफरत की बात आ जाती है, जब हम फेंक कर चलते हैं तो मुझको पश्चाताप भी होने लगता है। राम ने कहा तुम नहीं जानते, जिस जगह की यह मिट्टी है वह जगह ठीक नहीं, वहां 2 राक्षसों का वध हुआ, सुंद उपसुंद, इसीलिए उस जगह का प्रभाव तुम बचे। और एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ में जा रहे थे, जाते हुए भगवान शंकर 2 जगहों पर धरती को छू करके बैठे। सती जी यह देख ली और शंकर जी से पूछती है कि आपको सब कोई प्रणाम करते हैं, लेकिन आपने इन जगहों पर क्यों प्रणाम किया? तो भगवान शंकर ने पहले जगह के बारे में बताया, यहाँ पहले संत समागम है, यह जगह बहुत पवित्र है, इसलिए हमने यहाँ प्रणाम किया। और दूसरे जगह के बारे में कहा कि यहाँ संत समागम होने वाला है, उस जगह का भी सौभाग्य हो गया, इसलिए हमने यहाँ भी प्रणाम किया। और वह कहते भी हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कसुआ बिनु हरि कृपा मिलन से गावत गिरजा संत संगति के समान कोई दूसरा है। इसका मतलब है कि जगहों का प्रभाव अलग अलग है, जैसा जगह पर आप जाएंगे वैसा प्रभाव आपका पड़ जाएगा। तो जगहों में सबसे उत्तम जगह किसको कहा? जिस जगह को भगवान शंकर प्रणाम करते हैं। वैसे कुछ संसार में बहुत तरह का धर्मानुष्ठान को करते हैं, लेकिन धर्मानुष्ठानों में सबसे अधिक महिमा किसकी है? सत्संग। क्योंकि और सब धर्मानुष्ठानों से सीमित लाभ होते हैं, 90 के लाभ होते हैं, लेकिन सत्संग में जो लाभ होता है वो असीमित। इसलिए जगहों में सबसे उत्तम जगह कहा गया जहाँ संत समागम होता है, सत्संग होता है। और जैसे जगह का प्रभाव अलग अलग है, उसी तरह से संगति का प्रभाव भी अलग है। पपिहा नाम की चिड़िया होती है, उसमें विशेष गुण क्या है? उसको जब प्यास लगती है तो नहर का, पोखर का, गंगा जी का पानी वह नहीं पीती। तब कहाँ का पानी पीती है? तो केवल आकाश से गिरा हुआ पानी पीती है। और वह भी हर नक्षत्र का नहीं, केवल स्वाति नक्षत्र का। तो स्वाति नक्षत्र जब नजदीक आने लगता है तो पपीहा की प्यास तेज हो जाती है, वह प्यास से व्याकुल हो जाती है और अपना मुंह खोल करके आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखती, कब पानी गिरे। आकाश से एक बूंद पानी उसके मुंह में गिर गया, उसकी प्यास दूर हो गई। वही बूंद पानी जब बांस के पेड़ में चला जाता है तो वंश मोचन हो जाता है। वही बूंद पानी जब केला के पेड़ में चला गया तो कपूर हो गया। वही बूंद पानी जब हाथी के मुंह में चला गया तब मुक्ता हो गया। वही बूंद पानी जब सांप के मुंह में चला गया तो मणि हो जाता। वही बूंद पानी जब सीपी में चला गया तो मोती हो जाता। वही बूंद पानी जब गाय के मुख में चला गया तो गोलोचन हो जाता, गोलोचन। और वही बूंद पानी
जब मृगा के मुंह में चला गया तो कपूर हो गया। देखिए पानी एक ही है, लेकिन जैसा जगह में गया वैसा बन गया। इसलिए आप देखते हैं प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव एक जैसा नहीं, संस्कार भी एक जैसा नहीं। तो कारण क्या है? जिसकी जैसी संगति वैसे ही उसका स्वभाव, वैसे ही उसका संस्कार। वैसे तो आप लोग बराबर सुनते हैं सत्संग, 84 लाख योनि जितने प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, उन शरीरधारी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। रामचरितमानस में आप लोग पढ़ते हैं, नर समान नहीं कबनो देहि, जीव चराचर जाचक देहि। जिस शरीर के लिए सब प्राणी चाहना करते हैं यह शरीर हमको मिले, वह शरीर है मनुष्य का शरीर। तो मनुष्य का शरीर तो आप देखते हैं सबको है, लेकिन मनुष्य वास्तव में कौन है? सब नहीं। तो कहेंगे क्या हम लोग मनुष्य नहीं है? एक जगह सत्संग होने का था, समझाना लग रही थी, पंडाल बन रहा था। एक आदमी जो है दारू पी करके चला गया कि यहाँ क्या हो रहा है? जब तक समझाना लग रही है, पंडाल बन रहा है, तो बनाने वाले से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या होगा? तो वो बोलता है अरे क्या होगा? पशु को मनुष्य बनाया गया, पशु को मनुष्य बनाया गया। तो जो आया दारू पी करके बोलता है हम मनुष्य नहीं हैं, करना है आप मनुष्य नहीं है, पशु को मनुष्य बनाया गया। तो कहा पशु कौन है? गाय भैंस। करना है आदमी जो पशु है उसको यहाँ मनुष्य बनाया गया। कहता हम क्या, हम आदमी हैं, करना है आदमी पशु है। तो कहने का मतलब है मनुष्य के शरीर में है, लेकिन मनुष्य सब नहीं, सब नहीं। तो एक राजा एक साधु मसाल जला करके मनुष्य को खोज रहा है, मसाल जला करके। तो जिसके सामने देता है मसाल, वो देख लेता है भाई मनुष्य है सही में कि नहीं। इसी तरह घूमते घूमते जो है पहुंच गया राजा के यहाँ। राजा पूछता है मसाल जलाकर किसको खोज रहा है? कहा मनुष्य को। तो इतना मनुष्य नहीं करता है? अरे नहीं, मनुष्य कोई नहीं। तो कहा हम मनुष्य हैं कि नहीं? अरे आप मनुष्य हैं कि नहीं से देख लीजिए। मसाल सामने में किया तो देखता है सिंह है, हम सिंह मतलब देखिए आप भी मनुष्य नहीं। कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई बैल है, लेकिन मनुष्य के शरीर में है हाथी घोड़ा तो इसीलिए हम मनुष्य को खोज रहे हैं। मतलब कहने का मनुष्य शरीर में है, और मनुष्य का जो खास काम है यदि वह नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। खास काम क्या है? तो गुरु महाराज रामचरितमानस में पढ़ा एक चुपाई, किसकिंधा काम है वो कौन चुपाई है? देह धरे करिया पर भाई भाजिए राम सब काम किया। शरीर धारण करने का यह फल है, सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन। यानी मनुष्य शरीर में आकर ये राम का भजन करता है तो वह सही में मनुष्य। और जब ये ऐसा नहीं किया तो पशु के समान भी है। यानी भोजन करना, सोना, भोजन करना, सोना, संतान पैदा करना, भयभीत होना, 4 गुण जो है पशु भी है मनुष्य में। यदि उससे विशेष मनुष्य में है तब न मनुष्य होगा। यानी ज्ञान की विशेषता है। मनुष्य में यदि ज्ञान है वह मनुष्य है, पशु से श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब है जितना मनुष्य आप देखते हैं दुनिया में, वास्तव में सब मनुष्य नहीं है। एक साधु की कुटीर में बहुत वर्षों से एक कुटिया रहती थी, उसके शरीर में बहुत भाव था, मक्खी लग रही थी और बहुत बेचैन, कभी यहाँ पूछे कभी वहां पूछे, लेकिन है साधु की कुटी। उस कुटी में राजा भी जाया करते,
एक राजा वहां जाया करते, तो राजा का नजर पड़ गया कुटिया। राजा देखता है, अरे यह तो कुटिया, साधु की कुटी में, लेकिन इसके सारे शरीर में घाव है, मक्खी लगी, बहुत कष्ट है। यदि साधु इसको आशीर्वाद दे तो इसका कष्ट दूर हो सकता है। तो साधु क्यों नहीं इसको आशीर्वाद देते हैं? राजा के मन में हो। एक दिन राजा को नहीं रहा गया, राजा कह दिया साधु, देखिए आपके कुटी में यह कुटिया है बहुत वर्षों से, इसके शरीर में बहुत घाव है, मक्खी लग रही है, यदि आप आशीर्वाद देंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा, आप इसको क्यों नहीं आशीर्वाद देते हैं? साधु ने कहा कि यह बात तो हम भी करें, लेकिन अभी तक इसको आशीर्वाद दिया नहीं। आप कहते हैं आशीर्वाद देंगे, तो आपके कहने पर हम आशीर्वाद दें। तो राजा के कहने पर एक दिन साधु उस कुटिया को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया तो कुटिया से वह सुंदर जुटती हुई और कुटी में वही बैठी। राजा फिर आते हैं उस कुटी और उसका नजर पड़ गया उस जुटती पर, उसके रूप पर राजा मोहित है। और राजा पूछते हैं साधु से, यह कौन है? साधु ने कहा कि आप तो देख ही रहे हैं कौन है। कहा नहीं यह बात नहीं, इसकी शादी हो गई है। साधु ने कहा नहीं शादी तो नहीं। तो राजा ने कहा कि शादी नहीं हुई तो हम शादी कर दें। साधु ने कहा ठीक है शादी हम करवा देंगे। एक दिन उस युवती की शादी राजा से करवा दी। राजा से शादी हो गई तो रानी बन गई, और शादी होने के बाद दोनों को विदा कर दिया। विदा करते समय दोनों को समझा दिया। रानी से कहा कि देखो तुम्हारी शादी हमने राजा से करवा, तुम रानी हो गई, वहां ठीक से रहना, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। और राजा से कहा कि देखिए आपके कहने पर हमने इसकी शादी आपके साथ करवाई, इसको ठीक से वहां रखिएगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दोनों को समझा कर दिया करके राजा भी बहुत खुश हुए रानी को प्राप्त करके। लेकिन राजा का एक नियम था, जिस कोठरी में रात में राजा सोते थे उस कोठरी में कोना में घी का दिया जला, रोज का नियम था। अब रानी आ गई है फिर भी अपना नियम रखा, कोना में घी का दिया जला। सवेरा हुआ राजा उठते हैं, देखते हैं दिया का घी कोई पी, दिया बुझ गई। और इस तरह बोध होने लग गया, राजा के मन में होता है कि बड़ा अशुभ हुआ, रात में दिया का घी कौन पीता, इसका पता लगाना चाहिए। गुप्तचर लोगों को बुलाया और सबसे कहा देखो रात में कोठरी के अंदर दिया का घी कौन पीता है, इसका ठीक से पता लगाओ, बड़ा अशुभ हो जाता है। गुप्तचर लोग हर जगह बाहर में पता लगा रहे, कहीं पता नहीं, सब लोग करा। और राजा साहब से कहते देखिए कहीं पता नहीं चला कि रात में दिया का घी कौन पीता है। अब ये काम कीजिए, रात में जब आप सोइएगा तो खिड़की का फाटक खुला छोड़ दीजिए, अपने खिड़की का अपना कोठरी के खिड़की का फाटक खुला छोड़ दीजिएगा। हम लोग अंदर में ही पता लगा देंगे, बाहर से झांक करके पता लगा देंगे कि दिया का घी रात में कौन पीता। राजा मान गए। फिर राजा रात में सोते हैं और कोना में घी का दिया जला करके और कोठरी का खिड़की खुला छोड़, कुछ रात हो गई। गुप्तचर लोग खिड़की के रास्ते झांक कर देखते हैं दिया का घी कौन पीता। जब जरा राजा जब सो गए तो पलंग पर से रानी उठी, चली गई दिया, उसका घी पी गई। गुप्तचर लोग खिड़की के रास्ते से देख लिया, सवेरा हुआ, सब आते हैं और कहते सुनिए राजा साहब, दिया का घी आपकी रानी पीती। राजा को विश्वास नहीं, इतना सुंदर रानी है ऐसा करेगी? का सुंदर रहने से क्या होगा, ये काम है इसी का। यदि हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद परेशानी लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, रात को हम परेशान। रात में फिर राजा सोते हैं, घी का दिया जला करके
लेकिन आज सोए हैं कपट नहीं, उठे आंख बंद की। जब कुछ रात हो गई तो पहले जिसे रानी उठी चली गई दिया के पास, अब तब भी गई। राजा अपने आंखों से देखे, तब राजा को पूरा विश्वास कि रानी ऐसा काम करती है, जलते हुए दिया का घी पी कर। तो सवेरे में बुलाते हैं रानी को, राजा अब बहुत तरह से समझाते हैं, देखो हमारे पास घी की कोई कमी नहीं, जितना तुम खाना चाहेगी, जितना पीना चाहेगी हम देंगे, लेकिन जलते हुए दिया का घी पीना तो ठीक नहीं है, ऐसा आपसे नहीं करना। समझा दिया, लेकिन फिर भी दूसरे दिन से रानी वही करती। तो रानी से राजा को नफरत हो, घृणा। और राजा मन में सोच, जब रानी को हम मिले, राजा सोचते हैं मन में रानी को क्या करेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, तो रानी को वापस करेंगे, साधु के पास ही वापस करेंगे। एक दिन रानी को लेके गया राजा साधु के पास, सुनिए इसको वापस ले। साधु ने कहा कैसा बात बोलते हैं, अरे आपके कहने पर हमने शादी करवाई थी और आप वापस करने ले आए, क्यों? राजा सारी बात बताए। साधु ने कहा आप जानते हैं यह कौन है? रानी के बारे में कहा कि यह कौन है आप जानते हैं? राजा तो भूल गया। साधु बार बार कहते हैं आपको याद नहीं है यह कौन है? बहुत जब याद दिलाया तब राजा को याद दिया। तो साधु ने कहा कि आपको नहीं याद है पहले कौन यहाँ पर थी? तो राजा को याद हो, आओ पहले व्यक्ति देख कुछ किया, शरीर में बहुत भाव था। तो साधु ने कहा कि आप ही बोले तो उसको आशीर्वाद दिया, आपके कहने पर हमने आशीर्वाद दिया। वही कुटिया सुंदर दुखी बनी और उसकी शादी आपके साथ हमने करवा दी, तो रानी बन गई। तो रानी बन गई, लेकिन आई है कहाँ? आई है तो कुटिया से, लक्षण तो वही है, संस्कार तो वही। और रानी से कहा देखो तू पहले कुटिया, तुमको हमने आशीर्वाद दिया, सुंदर दुखी बनी, रानी तक बनी, लेकिन हमने क्या कहा था कोई शिकायत नहीं आना, समझाया था, लेकिन तुम शिकायत कर और तुम रानी की तरह रहा नहीं, रानी की तरह तुम रहा नहीं, इसलिए हम क्या करें? जहां से आई है वहीं चलेगा, जहां से आई है वहीं चलेगा, हम क्या करें? कहने का मतलब है मनुष्य शरीर में सब कोई भक्ति करके ही नहीं आए, कोई दूसरा जोनी से भी आए, घोड़ा से, गधा से, बैल से कोई आए होंगे। तो दो कारण से यह मनुष्य का शरीर मिलता है। पहला कारण है यदि पूर्व जन्म से भक्ति किए हैं वही संस्कार पुनः मनुष्य का शरीर देना है। भक्ति भी पलटे नहीं, जो जो जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो वो समझे। भक्ति का बीज जब पड़ गया वह वापस नहीं आता, जब तक वह पूरा नहीं होगा तब तक मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए मिलेगा दूसरा शरीर में यह संस्कार नहीं बढ़ेगा, इसलिए मनुष्य का शरीर मिलता है भक्ति करने का। और दूसरा कारण मनुष्य शरीर प्राप्त करने का है कि बहुत जोनी में आप भटकते रहे, कष्ट भोगते रहे, रोते रहे, तो परमात्मा को दया हो, बहुत कष्ट भोगा है, बहुत रोया है, एक बार इसको समय दे, कहूँ तो करी करुणा नर देख इस दिन हेतु चले, यानी करुणा में भी बिना कारण का भी शरीर देखते, तो परमात्मा भी कृपा करके यह शरीर देते हैं। इसका मतलब है कि सब कोई भक्ति करके नहीं आए, कोई परमात्मा की कृपा से भी आए। हो सकता है कोई गधा शरीर से, कोई घोड़ा शरीर से आए होंगे मनुष्य शरीर में, वही कुसंस्कार लेकर आए हैं। वैसे आदमी को सत्संग अच्छा लगेगा, वैसे आदमी को सत्संग नहीं अच्छा लगेगा। तुम कहते रानी के विषय, तो वैसे आदमी को सत्संग नहीं अच्छा लगेगा, इसका अवहेलना करेगा। लेकिन परमात्मा ने तो आप पर कृपा की,
दूसरा जोनी से आपको मनुष्य शरीर में भेज दिया, तो जाओ अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो। तो मनुष्य शरीर में आ गए और यदि अच्छी संगति नहीं हो तो क्या उद्धार होगा? तब भी उद्धार नहीं। तो मनुष्य शरीर में आ गए लेकिन अच्छी संगति चाहिए। तो अच्छी संगति यानी सज्जनों की संगति करें, संत की संगति करें। तो जैसे की संगति आप कीजिएगा वैसा ही विचार आएगा। अरे बड़ा बड़ा आदमी का जो है बुद्धि फिर जाती है सुनने से फिर जाती है। जैसे दुर्योधन था महाभारत में, दुर्योधन किसका बात सुनता था? शकुनी का, कर्ण का, दुशासन का। यह सब दुष्ट विचार का आदमी इसी से सलाह लेता था। दुर्योधन सलाह लेता था, यही सबका बात मानता था। तो बात मानते मानते क्या हो गया? वो जो है नाम भी दुर्योधन और काम भी दुर्योधन। यानी अच्छाई बात उसके दिल में नहीं घुसा, कभी नहीं घुसा, अंत तक नहीं। मर गया लेकिन अंत तक उसको अच्छाई की बात नहीं घुसा, क्योंकि संगति ऐसी नहीं। लेकिन पांडव लोग जो थे उन लोग की सहायता में भगवान कृष्ण खुद थे। और विदुर जी भी उसके तरफ से थे। इसलिए थे कि विदुर को भूत भविष्य का भी ज्ञान था और वह सही नीति को जानता है। वैसे तो हमारे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीन भाई थे। ये तीनों भाई थे। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, राजा उसी को बना दिया गया। आंखों से अंधे भी थे, भीतर से भी समझिए वो अंधा था। बहुत आदमी समझाया उसको, वो किसी का बात नहीं रहती। पुत्र वो होना किसी का बात नहीं। व्यासदेव जी, विदुर जी, भगवान कृष्ण सब समझाए, किसी का बात नहीं। यही समझ लीजिए कि आंखों से अंधे थे, भीतर भी उसका अंधे था। अच्छा आदमी किसी का बात नहीं, इसलिए उसके सामने में स्वपुत्र करते हैं। सामने में आंख से नहीं देख सका लेकिन हत्या तो हो गई, वक्त तो हो गया। क्योंकि बड़े बड़े आदमी, अच्छे आदमी का बात नहीं मान, गलत आदमी की बातों को सुना तो इसलिए सत्यानाश है। इसलिए जो दुर्जन है उसके पास बैठना भी नहीं। अब जैसे कोई चोर है, चोर के पास भी बराबर दिखेगा, कभी गलत लगेगा, कभी आप भी पकड़ा देगा। कितना हूँ बढ़िया से गप करेगा, उसके पास खाली बैठते एक दिन देखेगा। इसीलिए जो दुर्जन है उसके पास बैठते भी नहीं कहा। अच्छे आदमी के पास बैठे अच्छा विचार होगा। तो अच्छे आदमी में सबसे बड़े कौन? सबसे बड़े कौन? तो संत। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते संत की संगति। संत मता गति नहीं, सुनो सकल देकान, जो चाहो उद्धार हो, बनो संत। यदि अपना उद्धार चाहते हैं संत का संतान। इसका मतलब है अच्छी संगति में सबसे बड़ी संगति है संत की संगति। जब तक संत की संगति नहीं होगी तो आपका उद्धार नहीं है। अभी सुन रहे थे रामचंद्र मानस में सत्संग की महिमा, उसमें क्या कहा गया? मज्जन फल देखिए तत्काल काक हो कित बताऊं मैं। यानी इसका तत्काल प्रभाव है, सत्संग का तत्काल प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कौवा कोयल हो जाता है, दोगला हंस हो जाता है। मतलब कौवा और कोयल दोनों का रंग काला ही है, दोनों का रंग काला है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि कौवा कड़ा स्वभाव का है, उसकी आवाज कर्कशा है। यानी कौवा की आवाज को सुनना कोई पसंद नहीं करता। कोयल जब बोलती है सबको पसंद हो जाता है। तो कोयल की आवाज मधुर है और कौवा की आवाज कर्कशा है।
तो देखिए दोनों अंतर हो गया। तो कहते हैं जो सत्संग सुनता है, सत्संग का प्रभाव तुरंत मिलता है, तो क्या हो जाता है कि कठोर स्वभाव वाले, मधुर स्वभाव वाले बन जाते हैं सत्संग के प्रभाव। और फिर कहते हैं दोगला हंस हो जाता है। तो दोगला का रंग और हंस का रंग उजला ही है, दोनों का एक ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है, दोगला मछली पर ध्यान लगाएगा, मांसाहारी, और हंस शाकाहारी। हंस के सामने यदि दूध में पानी मिला करके दीजिएगा तो हंस पानी छोड़ देगा, दूध के बगैर। ये विशेष गुण है हंस। तो दोनों अंतर हो गया। इसका मतलब है कि सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है, जो मांसाहारी है वो शाकाहारी है। तो जितना सत्संगीय है, सत्संगी बने हैं, वो पहले जो है बहुत आदमी मांस खाता था, मछली खाता था, अब उसका वैष्णव हो गया। सत्संग आ गया, सत्संग लिया तो वैष्णव हो गया, वैष्णव हो गया तो मांस मछली खाना छोड़ दिया आपने। तो मांसाहारी शाकाहारी हो जाता है सत्संग के प्रभाव से, जो तत्काल सत्संग का प्रभाव होता है। और फिर कहते हैं वाल्मीकि नारद घर जोई निर्मित मुखी कही नहीं। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद जी दासी पुत्र थे। अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई, लेकिन सत्संग के प्रभाव से तीनों ऋषि हुए। देखिए जन्म हुआ कितना गंदा जगह से, लेकिन सत्संग के प्रभाव से तीनों ऋषि हो गए। इसका मतलब है जन्म कहीं से, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से महान है। जन्म कहीं से हो गया, यदि कर्म बड़ा हुआ तो महान हो, वह महान हो। जैसे वेद व्यास जी के माता का नाम क्या था? उसके माता का नाम तो बहुत है, लेकिन उन नामों में एक नाम है मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा मतलब मछली जिसे पूरन है, जिसके शरीर से तो समझ लीजिए इसकी माता क्या करती है। यानी नाव पर बैठ करके पानी में मछली मारती, अब उसी के गर्भ से जन्म हुआ है। तो वेद व्यास जी का पहला नाम कृष्ण द्वैपायन, बचपन का नाम उसका है कृष्ण द्वैपायन। जैसा नाम है वैसा ही रूप था, काले रंग के। जब कुछ बड़े हुए, हिमालय की तलहटी में तपस्या करने गए, तपस्या करके उनको सृष्टि के रहस्य की जानकारी हुई। तब उसके मन में हुआ कि मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, लोगों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। उसके मन में हुआ ज्ञान के द्वारा लोगों का उद्धार होगा। लेकिन ज्ञान का खजाना वेद है, और वेद ज्ञान को लोग ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि वेद का ज्ञान बड़ा गंभीर है। तो कृष्ण द्वैपायन के मन में हुआ कि वेद ज्ञान को सरल ढंग से सब मनुष्य समझ सके, इसके लिए एक महाकाव्य बनाना चाहिए। यानी कथा के तौर पर वेद ज्ञान को सरल ढंग से लोग समझ सके, इसके लिए एक महाकाव्य की रचना होनी चाहिए। तो पहले वेद एक ही था, उसको 4 भाग में कर दिया, 4 भाग में कर दिया। 4 भाग में जब से किया तब से इसका नाम हो गया वेद व्यास। वेद को 4 भाग में कर दिया और महाकाव्य की रचना की। किसकी रचना की? महाभारत की रचना। यानी हमारे यहाँ आदि ग्रंथ जो है, तो आदि ग्रंथ तो वेद है, और उसके बाद में महाभारत का, महाभारत का ही स्थान है। इसलिए महाभारत को वेद भी कहा जाता है, 5वां वेद भी कहा जाता है। उसकी रचना वेद व्यास जी ने की। देखिए बहुत बड़ा दिन है वेद व्यास जी का, और इसीलिए हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। कब मनाते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा में। आषाढ़ पूर्णिमा में ही उनका जन्म हुआ वेद व्यास, और उसको आदि गुरु माना जाता है। आदि गुरु तो बहुत बड़ा दिन है उसका दुनिया को।
आदि गुरु उनको माना जाता है। उनकी जयंती में विशेष रूप से हम लोग गुरु का पूजा करते हैं। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का नाम ही रख दिया है गुरु पूर्णिमा। सब मत लोग उसकी मनाते हैं, विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा। वैसे गुरु की पूजा रोज करने की, लेकिन उस दिन विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि उसका नाम ही रख दिया है गुरु पूर्णिमा। तो वेद व्यास का जन्म हुआ था, तो देखिए जन्म हुआ कहाँ से, कैसा जगत, कितने महान हो गए। तो महान कर्म किया इसलिए महान। तो कोई भी महान कर्म करेंगे वो महान हो जाए। इसका मतलब है कि मनुष्य शरीर में आए और अच्छी संगति आपको होनी चाहिए। तो संत की संगति ही अच्छी संगति है, सबसे बड़ी संगति। और संत कहते हैं जिसका संबंध परमात्मा से है, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, आत्मदृष्टि खुल गई है, उन्हीं को संत कहते हैं। वैसे संत की संगति, वैसे संत उद्धार के लिए एक ही भक्ति बतलाते हैं। कौन भक्ति बतलाते हैं? एक ईश्वर की भक्ति। और भक्तियों में सार यही है। वैसे लोग अपने समझ के अनुसार बहुत तरह की भक्ति करते हैं, बहुतों की भक्ति करते हैं। तो जो भी भक्ति बाहर में कोई करते हैं वह शरीर संसार के लिए करते हैं। शरीर में लाभ हो जाए, संसार में भी लाभ हो जाए। लेकिन यह सब जितनी भक्ति बाहर में है वह अपने उद्धार के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए नहीं। कैसे नहीं है? उन सब भक्ति से जीवात्मा का उद्धार नहीं है। आप शरीर में जो है जीवात्मा ही है, आप हैं। जब तक है शरीर में तब तक आंख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहा है, मुंह भी काम कर रहा है, हाथ पैर काम कर रहा है। जिस दिन आप निकल जाइएगा तब शरीर में आंख रहते हुए भी नहीं, कान रहते हुए भी नहीं सुनिएगा। इसका मतलब क्या हो कि शरीर आप नहीं है, आप शरीर में रहने वाले हैं, तो उसका उद्धार होना चाहिए, यानी आपका उद्धार होना चाहिए। तो कोई भी भक्ति बाहर कीजिए, उससे आपका उद्धार नहीं। वैसे तो मान लीजिए बच्चा थे, बच्चा से जुआ हुए, जुआ से वृद्ध हो गए, किससे? तो बच्चा से जुआ हुए और फिर वृद्ध हुए। इतना समय में क्या कहते हैं, कितना चावल खाए होंगे? बच्चा से लेकर बुढ़ा तक में इतना समय में, इतना वर्ष में कितना कुंटल चावल खाए होंगे, कितना कुंटल दाल खाए होंगे, कितना कुंटल सब्जी खाए होंगे, कितना कुंटल क्या कहते हैं तेल खाए होंगे, पिए होंगे, कितना पानी पिए होंगे, कितना कपड़ा पहने होंगे, कितना तरह, कितना किस्म का साबुन लगाए होंगे। याद है? लिख कर रखें, किसी को याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। इतना खाए इसमें शरीर में इतना दिए, इतना मेहनत की, तो शरीर धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ रहा है, शरीर घटता ही जा रहा है। इतना चीज खा रहे हैं फिर भी शरीर घटते ही। इसका मतलब क्या है? एक दिन अंत हो जाए, अंत हो जाएगा कि नहीं? इतना इंसान किए फिर भी अंत होगा कि नहीं? अंत हो जाए। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर नहीं। अरे समाने वाला है, समा जाएगा, कोई नहीं। इसका मतलब है शरीर के लिए जो भक्ति किया, तो कौन क्या किया? असली भक्ति किया, शरीर के लिए भक्ति किया, तो शरीर में क्या लाभ आपको? अरे जब तक जिंदा है तब तक आनंद लिए, उसके बाद चले जाएगा कि नहीं? तो मुक्ति तो नहीं हुई, अधूरे रह गए। इसीलिए बाहर में जितनी भक्ति है उस सब कोई भक्ति से आपका उद्धार हो जाएगा। शरीर के लिए भी करेंगे तो शरीर का भी क्या उद्धार होगा? ये मरेगा, इसको ले जाएंगे उठा, जैसे मरेगा ले जाएंगे। कोई आदमी जो है गाड़ देगा, कोई है फेंक देगा, कोई जला देगा, क्या करेगा? फेंक देगा, गाड़ देगा, जला देगा, नाश को प्राप्त होगा। तो क्या हो? आपका उद्धार नहीं। इसलिए भक्तियों में सात भक्ति है, ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति से आपका उद्धार होगा, जीवात्मा का उद्धार है ईश्वर भक्ति। इसलिए भक्तियों में सात भक्ति है, ईश्वर की भक्ति। भगवान राम ने भी प्रजाओं को कहा था भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी बिनु सत्संग न पावनी। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है,
अब बिना सत्संग किए उसकी प्राप्ति नहीं है। या किसकी भक्ति इसमें कहा गया? ईश्वर की। और हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आओ भक्त सार भगति करिए, असार भगति करिए, संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल। बाहर भर्म न बाल फिर जैसे अभी अंतर्गत। आओ भक्त सार भगति करो, असार भगति करिए, संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल। तो संतों ने ईश्वर भक्ति को सार भक्ति कहा और इसी का प्रचार संत लोग करते हैं। जिस भक्ति को जानने से करने से आपका वास्तव में उद्धार है। तो यही आप लोग सेवा में कहा, बोलिए सदगुरु महाराज।